हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, काफ़ी अजीब से क्वेश्चंस दिखते हैं, जिनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं एग्जाम हॉल में। तो कैसे अपने को इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपने अप्रोच होना चाहिए, कैसे वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पे अपने को क्रिएट करना है, जिससे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में देखे जाएं तो अपन उसको इजीली अप्रोच कर पाएं और एक अच्छा परसेंटाइल अप्रैल वाले सेशन में स्कोर कर पाएं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें अपने को सर्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। अपने पास में बोला है कि हमारे पास में P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जो कि सर्किल पे लाई करते हैं, एक ऐसे सर्किल पे जिसका सेंटर ये है। फिर बोला है कि फिर एक ओरिजिन अपने पास में है और फिर बोला जा रहा है कि ओसी जो लाइन है वो एक्चुअली में सीपी और सीक्यू पे परपेंडिकुलर है। तो अपने को यहाँ पे ओसीपी ट्राइंगल का एरिया भी दे रखा है जो कि √35/2 है। तो इसकी वैल्यू बतानी। हालांकि इस क्वेश्चन को जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, तो पहला वीडियो है तो अपन इसमें थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास में एक सर्किल दे रखा है। कोई रफली एक सर्किल में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर क्या कह रहा है कि सर्किल का सेंटर है सी, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे सेंटर सी है। फिर इस सेंटर से ओरिजिन अपने पास में आ रहा है, ओरिजिन कहीं पे भी है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन अब यहाँ पे ये पूछने की बजाय वो दो स्टेटमेंट दे दे और फिर बोले कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड में आएगा। तो देखो उसको भी अपन देखेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिंस अपने को पता नहीं है कि ओरिजिन कहाँ पे है, बाहर है, सर्किल के अंदर है या फिर सर्किल पे लाई कर रहा है, तो मैं कहीं पे भी मान लूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि बाहर ओरिजिन है, तो ये वाली जो ओसी लाइन है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर है सीपी और सीक्यू के। मतलब सी से अगर मैं दूसरी लाइन पी पॉइंट की तरफ लेके जाऊंगा जो कि पी पॉइंट सर्किल पे लाई करता है, तो ये उसके परपेंडिकुलर है। पी यहाँ पे बोल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। उसके साथ क्यू पॉइंट के साथ में भी परपेंडिकुलर है। तो ये केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पी और क्यू अपने पास में एक लाइन में यहाँ पे होंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास में मिल चुका है। दूसरा क्या कह रहा है कि हमारे पास में, चलो दूसरा केस भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सिंस अपने को पता नहीं है कि यहाँ पे इसका ये जो ओरिजिन है सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या फिर बाहर में लाई करेगा, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे अपना P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, बीच में C है और ओरिजिन अभी सर्किल के अंदर है ना। और सर्किल के बाहर और सर्किल के ऊपर दोनों केसेस को अपन इसी में ले रहे हैं। अब दूसरी चीज देखो, फिर क्या बोले कि अपने को OCP ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। OCP ट्राइंगल मान लो ये वाला है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का इसने एरिया दिया हो। एरिया क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका एरिया इसने दे रखा है √35/2, है ना, जिसको अपन हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे चाहे इसमें देखो या उसमें देखो, दोनों में पीसी बेस है जो कि सर्किल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अपन आर ले लेते हैं और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओसी डिस्टेंस, ठीक है। और ये अपने को √35/2 के बराबर दे रखा है, इससे ये चला जाएगा, है ना। दूसरा चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओसी डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं। सिंस अपने को सी पॉइंट दे रखा है जो कि √2, √3 है, तो ओसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओसी अगर मान लो मैं निकालना चाहूंगा तो ये आ जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 2 + 3 आएगा, यानी कि √5 आएगा। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास में √5। तो r इंटू √5 इक्वल टू √35। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी रूट में 35/5, यानी कि √7। अब हम यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि r की वैल्यू जो है वो है √7 के बराबर और OC की जो वैल्यू है वो √5 है। अब ऑब्वियस सी बात है √5 छोटा है √7 से, जिसका मतलब ये वाला केस तो हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा यहाँ पे सर्किल पे भी ओरिजिन लाई नहीं करेगा, क्योंकि जब सर्किल पे ओरिजिन लाई करेगा तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये तो रेडियस के बराबर है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू √7 ही आती तब जाके ऐसा हो पाता। इस वजह से ये किसी भी केस में नहीं हो पाएगा। तो अपने पास ये वाला केस आएगा जहां पे R की वैल्यू √7 आ गई, OC की वैल्यू अपने पास में √5 आ गई। अब क्या पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है ना। इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा है OP² + OQ², ठीक है। ये वाली वैल्यू को अगर देखोगे तो ये OP² + OQ² लिखा है।
और यहाँ पे अपन देखो, चाहो तो यहाँ पे ओ क्यू भी निकाल लो। ओ क्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस लाइन को इससे ज्वाइन करता हूँ। सिंस ये आर है, ये वाली √5 है, यानी कि ये √7 है। ओ क्यू अगर निकालोगे तो ये डायगनल हो गया इसके लिए, सॉरी डायगनल हाइपोटेनस हो गया इसके लिए, जो कि आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, जो कि √12 आ जाएगा। सेम तरीके से ओपी निकालोगे, ये भी √12 आ जाएगा। वैसे चाहो तो यहाँ पे SAS वाला ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी वाला भी लगा सकते हैं कि अपने पास में एक एंगल दोनों बराबर दे रखे हैं, साइड यहाँ पे दोनों सेम है, ये वाली साइड भी बराबर है, तो OP और OQ दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो यहाँ पे OP स्क्वायर इक्वल टू प्लस OQ स्क्वायर जो है इसको ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर कर सकते हैं, 2 इंटू अपने पास में √12 का होल स्क्वायर, यानी कि 24 आ जाएगा। या फिर चाहो तो ऐसे कर लो कि OP स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 12 आ रही है और ओ की स्क्वायर की वैल्यू भी 12 आ रही है, तो ये 24 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी अगर मान लो ये स्टेटमेंट बेसिस पे दे रखा होता तो पहला स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ OP एंड OQ, जो कि अल्टीमेटली यही चीज लिखा है ना, इसका वैल्यू तो अभी अपन ने देखे 24 है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है ओरिजन जो है सर्किल के या तो सर्किल पे लाई करेगा या सर्किल के बाहर लाई करेगा, लेकिन दोनों केस है ही नहीं, क्योंकि सर्किल के अंदर अपने पास में ओरिजन निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर ऐसे अप्रोच किया जाए, स्टेटमेंट अगर 2 दे रखे हैं तो काफी इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।